नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि 600 स्क्वायर फीट के घर में पेंट और पुट्टी करने पर लेबर मटेरियल सहित टोटल कितना खर्च हो जाएगा। तो चलिए एक एक करके देखते हैं कि पेंट कितना लीटर लग जाएगा, कितने रुपए का लग जाएगा, पुट्टी कितने रुपए की लगेगी और कितने किलो लगेगी, और पूरे घर को पेंट करने में पेंटर और लेबर का टोटल कितना खर्च हो जाएगा, और इसके साथ साथ पेंट ब्रश, पुट्टी ब्लेड, स्टेनर और रिगमार्क पर टोटल कितना खर्च होगा। इस वीडियो में हम एक एक करके देखेंगे। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप सभी से बस छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को लाइक कर और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आगे आने वाली अच्छी अच्छी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। तो चलिए टॉपिक पे आते हैं और देखते हैं कि 600 स्क्वायर फीट हाउस पेंट पुट्टी वर्क लेबर मटेरियल रेट 2022 यानी कि 2022 में 600 स्क्वायर फीट घर को पेंट पुट्टी करने पर लेबर मटेरियल सहित टोटल कितना खर्च हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि ये हमारा 600 स्क्वायर फीट का हाउस प्लान है और इसी के आधार पे हमने कैलकुलेशन किया हुआ है कि 600 स्क्वायर फीट घर को पेंट और पुट्टी करने पर लेबर मटेरियल सहित टोटल कितना खर्च हो जाएगा। तो घर को पेंट और पुट्टी करने में टोटल कितना पेंट और पुट्टी लगेगा, यह जानने के लिए सबसे पहले आपको अंदर बाहर की दीवार का क्षेत्रफल यानी कि इनर और आउटर वॉल का आपको एरिया निकालना पड़ेगा। तो इस पूरे घर के अंदर और बाहर की दीवार का क्षेत्रफल निकालने के बाद 2912 स्क्वायर फीट आ गया, यानी कि 2912 स्क्वायर फीट आ गया। अंदर और बाहर की दीवार का क्षेत्रफल निकालने के बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको सीलिंग एरिया निकालना होगा। यदि हम सीलिंग एरिया की बात करें तो घर के अंदर से आपको जो छत दिखाई देती है उसको हम सीलिंग बोलते हैं। तो पूरे घर का सीलिंग एरिया कैलकुलेट करने के बाद 520 स्क्वायर फीट आया। तो चलिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि पूरे घर का जो सीलिंग एरिया है वो 520 स्क्वायर फीट है। तो घर के अंदर बाहर का क्षेत्रफल और इसके साथ साथ सीलिंग एरिया का क्षेत्रफल निकालने के बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको डोर, विंडो, गेट का एरिया निकालकर इन दोनों को जोड़कर इसी में से माइनस कर देना है। तो इस घर में यदि हम डोर, विंडो, गेट की बात करें तो आप देख सकते हैं कि 1 2 3 4 4 दरवाजे लगे हैं और एक मेन गेट लगा है और इसके साथ साथ 1 2 3 3 खिड़कियां लगी हैं। तो डोर, विंडो और गेट का एरिया निकालने के बाद 317 स्क्वायर फीट आया। तो चलिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं 317। तो डोर और विंडो का एरिया निकालने के बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको टोटल पेंट एरिया निकालना होगा। तो टोटल पेंट एरिया निकालने के बाद घर के अंदर बाहर का क्षेत्रफल और इसके साथ साथ सीलिंग का क्षेत्रफल जोड़कर उसमें से डोर, विंडो और गेट का एरिया आपको माइनस कर देना पड़ेगा, क्योंकि इस एरिया में आपका वाटर पेंट नहीं लगेगा, यानी कि वॉल का पेंट केवल इतने एरिया में ही आपका लगना है। तो इन दोनों को जोड़कर इसको माइनस करने के बाद आप देख सकते हैं कि 3115 यानी कि 3115 स्क्वायर फीट आ गया। तो हमें 3115 स्क्वायर फीट में ही पेंट और पुट्टी का वर्क करना है। तो 3115 स्क्वायर फीट में यदि हम पेंट की बात करें तो टोटल 62.3 लीटर पेंट लगेगा। तो चलिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि 3115 स्क्वायर फीट में टोटल हमारा 62.3 लीटर पेंट लग जाएगा। यदि हम पेंट की बात करें तो आप देख सकते हैं कि मार्केट में कुछ इस तरीके से एमल्सन पेंट आता है जो कि आपको 10 लीटर और 20 लीटर की बाल्टी में मिल जाता है, और 1 लीटर एमल्सन पेंट 50 से 60 स्क्वायर फीट का एरिया कवर करता है, इसलिए हमने यहाँ पर 50 से डिवाइड किया हुआ है। तो 3115 स्क्वायर फीट का एरिया पेंट करने में आपका टोटल 62.3 लीटर पेंट लग जाएगा। और यदि हम 1 लीटर एमल्सन पेंट की प्राइस की बात करें तो मार्केट में आपको 152 रुपए पर लीटर के हिसाब से मिल जाएगा। तो चलिए गुणा करके देखते हैं कि 62.3 लीटर का टोटल कितना पैसा हो गया। तो गुणा करने के बाद आप देख सकते हैं कि 9469 यानी कि 9469 रुपए का हमारा पेंट लग गया। तो चलिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो 9469 रुपए का हमारा पेंट हो गया। पेंट के बाद यदि हम पुट्टी की बात करें तो टोटल आपको 3115 स्क्वायर फीट में पुट्टी वर्क करना है। तो यदि हम पुट्टी की बात करें तो आप देख सकते हैं कि मार्केट में कुछ इस तरीके से एशियन, बिरला और भी कई कंपनियों की पुट्टी आती है, और 3115 स्क्वायर फीट का एरिया पुट्टी करने में आपका 311 किलोग्राम पुट्टी लग जाएगी। 1 केजी पुट्टी जो है वो 10 से 15 स्क्वायर फीट का एरिया कवर करती है, इसीलिए हमने यहाँ पर 10 से डिवाइड किया हुआ है। तो 3115 स्क्वायर फीट का एरिया पुट्टी करने में आपका ज़्यादा से ज़्यादा 311 किलोग्राम पुट्टी लग जाएगी। तो चलिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि 311 किलोग्राम हमारी पुट्टी हो गई। और यदि हम 1 किलोग्राम पुट्टी के रेट की बात करें तो मार्केट में आपको 17 यानी कि 17.5 रुपये पर किलोग्राम के हिसाब से पुट्टी मिल जाएगी, अच्छी से अच्छी कंपनी की। यहाँ पर हमने एशियन की पुट्टी यूज की है जो कि 30 किलोग्राम और 40 किलोग्राम के बैग में आती है।
तो यदि हम 40 किलोग्राम वाले बैग की बात करें तो लमसम हमें 17.5 यानी कि 17.5 रुपये पर किलोग्राम के हिसाब से मिल गई थी। तो चलिए गुणा करके देखते हैं कि 311 किलोग्राम पुट्टी का टोटल कितना पैसा हो गया। तो गुणा करने के बाद आप देख सकते हैं कि टोटल 5,451 रुपए की हमारी पुट्टी हो गई। तो चलिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो 5,451 रुपए की पुट्टी हो गई। पुट्टी के बाद यदि हम ब्रश की बात करें तो आप देख सकते हैं कि घर को पेंट करने के लिए कुछ इस तरीके से ब्रश रोलर की जरूरत पड़ती है। तो 600 स्क्वायर फीट के घर को पेंट करने में आपको 2 4 इंच के ब्रश की जरूरत होगी, जो आपको 130 यानी कि 130 रुपए का मिल जाएगा। और इसके साथ साथ 2 इंच या फिर 3 इंच के 2 ब्रश की जरूरत होगी, जो कि 80 रुपए का आपको मिल जाएगा। ब्रश के साथ साथ आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से रोलर ब्रश आता है, इसको भी आपको खरीदना पड़ेगा, जो कि आपको 160 रुपए का मिल जाएगा। सो ओवरऑल ब्रश और रोलर का मिलाकर टोटल 580 रुपए का हमारा ब्रश लग जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि 580 रुपए का हमारा ब्रश हो गया। ब्रश के बाद यदि हम रेगमार्क की बात करें तो आप देख सकते हैं कि दीवार को अच्छे से साफ करने के लिए कुछ इस तरीके के रेगमार्क की जरूरत होती है। तो आप ये मान के चलिए कि 600 स्क्वायर फीट में आपको 250 यानी कि 250 रुपए का रेगमार्क खरीदना पड़ेगा। रेगमार्क के बाद यदि हम पुट्टी ब्लेड की बात करें तो आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से पुट्टी ब्लेड आता है। इसकी हेल्प से हम पुट्टी लगाते हैं दीवार पर, और इसके साथ साथ इसका उपयोग हम दीवार को कभी कभी साफ करने के लिए करते हैं। तो एक अच्छी क्वालिटी की पुट्टी ब्लेड आपको 40 यानी कि 40 रुपए में मिल जाएगी, और पूरे घर को पेंट करने में आपको कम से कम 10 पुट्टी ब्लेड की जरूरत पड़ेगी। तो 40 रुपए के हिसाब से 10 पुट्टी ब्लेड का 400 रुपए हो गया। तो चलिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि 400 रुपए का हमारा पुट्टी ब्लेड हो गया। पुट्टी ब्लेड के बाद यदि हम स्टेनर की बात करें तो आप देख सकते हैं कि इस लिक्विड को हम स्टेनर बोलते हैं। यह मार्केट में आपको 50 ml, 100 ml और इसके साथ साथ 200 ml के बॉटल में मिल जाता है। और यदि हम इसके यूज की बात करें तो एमल्सन पेंट में इस लिक्विड को मिलाकर हम अपनी इच्छा अनुसार किसी भी प्रकार का कलर बना सकते हैं। जो एमल्सन पेंट होता है वो बिल्कुल व्हाइट होता है, और इसी लिक्विड को मिलाकर हम अपनी इच्छा अनुसार किसी भी कलर में एमल्सन पेंट को बना लेते हैं। तो 600 स्क्वायर फीट का घर पेंट करने में आप ये मान के चलिए कि आपका 700 रुपये से लेकर 900 रुपये के बीच का स्टेनर लग जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि हमारा 850 रुपये का स्टेनर लग गया। तो 850 रुपये का आपका स्टेनर हो गया। स्टेनर के बाद यदि हम पेंटर रेट की बात करें, यानी कि पेंट करने के लिए जो पेंटर आएगा वो पूरे घर में पेंट और पुट्टी करने का टोटल कितना पैसा लेगा। तो पूरे घर का जो कॉन्ट्रैक्ट यानी कि ठेका हुआ था वो 7 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से हुआ था, यानी कि 1 स्क्वायर फीट में पेंट और पुट्टी करने का 7 रुपये लेबर चार्ज होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने आपको पहले ही निकाल कर दिखा दिया कि 3115 स्क्वायर फीट में टोटल पेंट और पुट्टी कवर करना है। तो चलिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि 3115 स्क्वायर फीट में हमें पेंट और पुट्टी कवर करना है इस 600 स्क्वायर फीट के हाउस में। और 1 स्क्वायर फीट में पेंट और पुट्टी करने का जो कॉन्ट्रैक्ट यानी कि ठेका हुआ था वो 7 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से पेंट और पुट्टी करने का हुआ था। तो चलिए हम 7 से गुणा करके देखते हैं कि टोटल हमारा पेंटर का कितना लेबर रेट हो गया। तो टोटल करने के बाद आप देख सकते हैं कि पूरे घर में पेंट और पुट्टी करने का लेबर रेट जो है वो 21,805 रुपये हो गया। तो चलिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं 21,805 रुपये पेंट और पुट्टी करने का टोटल लेबर रेट हो गया। अब चलिए हम देखते हैं कि 600 स्क्वायर फीट का घर पेंट और पुट्टी करने में पेंट, पुट्टी, ब्रश, रेगमार्क, पुट्टी ब्लेड, स्टेनर और पेंटर का टोटल लेबर रेट मिलाकर कितना पैसा हो गया। टोटल करने के बाद आप देख सकते हैं कि 600 स्क्वायर फीट के घर में पेंट और पुट्टी वर्क कराने पर लेबर मटेरियल सहित 38,805 रुपये का खर्च हो गया। तो आप ये मान के चलिए कि यदि आप 600 स्क्वायर फीट में पेंट और पुट्टी कराने की सोच रहे हैं तो लेबर मटेरियल सहित आपका 38,000 से लेकर 45,000 के बीच का खर्च हो जाएगा। अभी के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए और अपने मम्मी पापा का अपने से भी ज़्यादा ख्याल रखिए। इसी भाव के साथ आप सभी से विदा लेते हैं। धन्यवाद।